हर एक गुण का अपना, स्व माने अपना, और रूप। तो प्रत्येक गुण में, प्रत्येक गुण स्वयं अपने रूप है, उसका नाम है स्वरूप है। तो प्रत्येक गुण का स्वरूप अलग अलग है। ज्ञान गुण का स्वरूप अलग है, सुख गुण का स्वरूप अलग है। ज्ञान गुण का स्वरूप जानने रूप है और सुख का गुण का स्वरूप आह्लाद रूप है ना। प्रेमी रत्नमाला में वो श्लोक आता है ना, एक ज्ञानम वेयाकारम वैसा आता ना, आह्लाद रूपम सुखम, यानी एक एकदम दोनों अलग अलग स्पष्ट अनुभव में आते हैं। तो प्रत्येक गुण में अपना अपना रूप है, उसका नाम है स्वरूप है। और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, मानो उसका स्व का रूप है और पर रूप वो नहीं है, यानी पर का रूप उसमें नहीं है और उसका रूप पर में नहीं है। अपना अपना रूप है, ये तो उसकी भिन्नता हुई। लेकिन एक गुण का, एक गुण दूसरे गुण के स्वरूप तो नहीं है, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। ये कोई बहुत विचित्र बात है जो जनागम में तो आती है, लेकिन इसका बहुत विस्तार से खुलासा पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ने किया। पहले लोगों की समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या कह रहे, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। एक गुण यदि दूसरे गुण रूप हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो फिर अनंत गुण नहीं रहेंगे। और यदि एक गुण का रूप दूसरे गुण में नहीं हो तो सबसे पहला गुण है अस्थि, अस्तित्व है ना, सत्ता जिसे बोलते हैं अपन। तो वो अस्तित्व नाम का गुण का रूप यदि ज्ञान गुण में नहीं हो तो ज्ञान गुण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। समझे ना, वो अस्तित्व गुण का रूप उसमें है, इससे ज्ञान गुण का अस्तित्व है। और वो अस्तित्व गुण जो है ना आत्मा का, उसमें ज्ञान गुण का रूप है। यदि ज्ञान गुण का रूप नहीं होगा तो आत्मा का अस्तित्व जड़ रूप हो जाएगा, चेतन रूप नहीं रह पाएगा। देखो, अस्तित्व गुण तो आत्मा में भी है और पुद्गल में भी है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व गुण में ज्ञान गुण का रूप है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व ज्ञान रूप है और पुद्गल का अस्तित्व ज्ञान रूप नहीं है। यानी वो एक गुण का रूप दूसरे गुण में नहीं हो तो दो द्रव्यों की पृथकता शामिल नहीं हो पाए, सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है और एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। ये एक विचित्र स्थिति है जो आगम में तो आई है और पूज्य गुरुदेव श्री ने इसे बहुत विस्तार से समझाया। कभी कभी तो अपना ही माथा चक्कर खाता है कि क्या कह रहे बार बार, रूप नहीं है, रूप है, रूप नहीं है, रूप है। ज्ञान गुण सुख रूप नहीं है, लेकिन सुख गुण का रूप ज्ञान गुण में है, इसलिए वो ज्ञान गुण भी सुख रूप है उसकी वजह से। और सुख गुण में ज्ञान गुण का रूप है, इसलिए वो सुख गुण भी चेतन रूप है। अब ऐसे ही आप अनंत गुणों में परस्पर में लगाओ कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, पर एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो तो अनंत गुण मिलके एक मिक्सचर हो जाएंगे, ये अनंत गुण नहीं रहेंगे। और यदि
एक गुण का रूप दूसरे गुण में नहीं हो तो वे बिखर जाएंगे। फिर ज्ञान अचेतन हो जाएगा, वो सुख गुण अचेतन हो जाएगा, और ज्ञान जो है ना वो सुख रूप नहीं होगा। ऐसी एक विचित्र स्वरूप इनका है। जब तक वो स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आएगा तब तक परद्रव्य से पृथकता और स्वद्रव्य से अपृथकता, माने अपने गुणों में परस्पर में अपृथकता और परद्रव्य के उनके गुणों से पृथकता हमारी समझ में नहीं आएगी। अब पहले एक वाक्य निर्णय हुआ कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, पर एक गुण का दूसरे गुण में रूप है। अब इतनी बात नक्की हो गई तो ये कहते हैं कि एक गुण का दूसरे ही गुण में नहीं, एक गुण द्रव्य रूप नहीं है, लेकिन ये अपना गुण का रूप अपने द्रव्य में है। फिर ऐसे अपने पर्याय में यहां अपनी शक्तियों का प्रकरण है, इसलिए निर्मल पर्याय में। तो केवल ज्ञान में सुख गुण का रूप है। केवल ज्ञान तो पर्याय है ना, ज्ञान गुण में था, अब केवल ज्ञान में, और ज्ञान गुण आत्मा में, तो द्रव्य में, गुण में और पर्याय में, तीनों में एक दूसरे रूप नहीं है, माने वो पृथकता भी है और एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, ऐसी अपृथकता भी है। परद्रव्य से और हमारे दो गुणों के अंदर में जो बीच में भेद है, दो गुणों में भी भेद है और परद्रव्य से भी हमारा भेद है, लेकिन हमारा जो परद्रव्य से भेद है वो अत्यंत अभाव कहलाता है। पर हमारे एक गुण के से दूसरे गुण के बीच में जो भेद है, अथवा द्रव्य में और गुण में जो भेद है, उसे अतद भाव बोलते हैं। प्रवचन सार तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, पढ़ाया जाता है। प्रवचन सार के गेय तत्व प्रज्ञापन में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है कि अतद भाव वो विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम, और अतद भावम क्या है, काय का लक्षण है? जो प्रदेशों का अलग अलग होना ये पृथकता है, और प्रदेशों का अलग अलग नहीं होना और स्वभाव का अन्यत्व, स्वभाव का की अन्यता होना, ये अन्यत्व का लक्षण है। ये आप समझिए ना। तो एक गुण का एक गुण दूसरे गुण से अन्य है और हम पर द्रव्य से पृथक हैं। ज्ञान दर्शन से पृथक नहीं है। पृथक तो उसे कहते हैं जिनमें प्रदेश अलग अलग हों। विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम। और तदभाव माने लक्षण दोनों के अलग अलग हैं, भाव दोनों का अलग अलग है, इसलिए उनमें अतद भाव है। समझे ना? यानी जैसे अपन कहते हैं ना, दो द्रव्यों के बीच में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है। मैं आप नहीं हो और आप मैं नहीं हूं। जैसे हमें भी कहते ज्ञान दर्शन नहीं है और दर्शन ज्ञान नहीं है। अब दोनों को हमने एक सी भाषा का प्रयोग किया। केवल ज्ञान ज्ञान गुण नहीं है और ज्ञान गुण केवल ज्ञान पर्याय नहीं है, ऐसा बोला। और फिर ये भी बोलते कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है। तो इन दोनों में भाषा तो एक सी दिखाई दे रही, लेकिन जो नहीं है शब्द का प्रयोग हुआ है, एक में पृथकत्व के अर्थ में हुआ है और एक में अन्यत्व के अर्थ में हुआ है। ये जो अपने 12 भावनाओं में अन्यत्व, वो संबर भावना लिखी ना, यानी ये प्रकरण शास्त्र में है बहुत, लेकिन जगत में उसका प्रयोग इतनी बारीकी से नहीं होता।
यहां तक कि शास्त्रों में भी नहीं होता। तो आदमी करे क्या? तो मैंने जब वो 12 भावना में संवर भावना लिखी तो उसमें कहां से पहला छंद क्या है कि देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है। कि भगवान आत्मा देह रूपी मंदिर में रहता है पर देह से जुदा है राग इसमें, राग किंतु वह जो राग से जो अन्य है, माना राग से इसकी अन्यता है और देह से इसकी भिन्नता है। अपन कहते हैं राग भी मैं नहीं हूं और देह में भी मैं नहीं हूं। फिर अपन कहते हैं ज्ञान भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ज्ञान पर्याय है, जानने रूप ज्ञान पर्याय है और मैं द्रव्य हूं। तो ये कहते हैं कि एक में पृथकता है और एक में अन्यता है। तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए सावधानी पूर्वक, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों को भिन्न भिन्न कह देते, दोनों को पृथक पृथक कह देते, ज्ञान और दर्शन को भी पृथक पृथक कह देते हैं और दो द्रव्यों को भी आपस में अन्य अन्य कह देते हैं। यानी वो भाषा में जितनी बारीकी है हमारे प्रयोग में उतनी बारीकी नहीं है। अब वो कहेंगे हमारे अज्ञानियों के में नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञानियों के में तो होना चाहिए ना शास्त्र में। लेकिन शास्त्र में भी इतना बारीकी से शब्दों का प्रयोग नहीं है। अब बड़ी विचित्र स्थिति है कि प्रयोग नहीं है और हमको ये तथ्य समझना है। तो हमें बहुत शार्प बुद्धि से काम लेना पड़ेगा कि कहाँ जिनने अन्य शब्द का प्रयोग किया है तो वो यहाँ पृथक शब्द के अर्थ में है कि अन्य के अर्थ में है। भले ही अन्य का प्रयोग किया और भले ही पृथक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वो वास्तव में पृथक के अर्थ में है कि अन्य के अर्थ में है। ये हमको अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले ने उतना विवेक नहीं रखा। और वो अकेले बात वैसी होती तो हम कहते दिनवाणी में नहीं, अब देख के आप बता लो तो हो जाती, लेकिन दिनवाणी में भी ऐसा प्रयोग मिल जाता है। अब क्या करें बोलिए, सामने हमारे वाला हमारे गला और पकड़ लेगा, तुम कैसी बात करते हो, देखो ये तो लिखा है इसमें। तो मैंने उसमें लिखा कि देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है। अब यहां तक तो बात ठीक, फिर गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। अब पार में तो पार निकल गई बात, क्योंकि वो हम निर्णय कर लेंगे कि पार जो है अन्यता के अर्थ में है और भिन्नता के अर्थ में नहीं है, लेकिन गुण भेद से जो भिन्न है। अब यहां लिखना चाहिए था गुण भेद से जो अन्य है, इसमें लिखना चाहिए ना, तब वो बारीकी की बात रहेगी। लेकिन जो गुण भेद से जो भिन्न है, इसमें जो भाषागत सौंदर्य है, गुण भेद से वो अन्य है, इसमें वो भाषागत सौंदर्य नहीं है। क्यों? कि वो अनुप्रयास आता है उसमें, गुण भेद से जो भिन्न है। समझे ना? 25वें दफे काट के भिन्न का अन्य किया, अन्य का भिन्न किया, भिन्न का अन्य किया, अन्य का भिन्न किया। माने ये हम निर्णय नहीं कर पाए कि यहाँ भाषा के सौंदर्य को ध्यान रखें कि उस भाव को ध्यान रखें। अभी कोई नहीं सोच सकता कि इसमें इतनी बारीकी से सोचा गया होगा, लेकिन क्या करें कि फिर अंत में मतलब इसी की जीत हुई कि यही लिखो गुण भेद से भी भिन्न है। तो आखिरकार बात तो वही जो गलती हम बता रहे आपको, वही गलती हमने की ना। और ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते थे और फिर गलती की है, वो जान करके भी गलती की। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ऐसा वो अन्य अन्य फिर अच्छा नहीं लगता। राग जिसमें उससे अन्य है, गुणभेद से अन्य है, फिर उससे अन्य पर्याय से अन्य है, तो अन्य अन्य फिर वो जरा कविता का मजा खत्म हो जाता है। और फिर ऐसे पढ़ो कि गुण भेद से भी भिन्न है पर्याय, तो गुण भेद भिन्न, समझे ना? तो भेद और भिन्न, इसमें जो वो जबान को मुख जिसे बोलते हैं मुख सुख
मुख को सुख मिलता है वैसा सुख अन्न में नहीं मिलता। तो भाई क्यों भाई ऐसा किया? तो कहते इसलिए किया कि हमने देखा और भी हर जगह ऐसा ही प्रयोग है। हम एक 12 भावना में ऐसा कर लेंगे एक जगह, तो सर्वत्र आगम में तो जो 12 भावनाएं हैं उनमें ऐसा बारीकी से प्रयोग नहीं है, तो वहां जाके मामला अटकेगा। और अपन को भी इतना ही नहीं है, इतनी हम समझौता कर भी लेते कि सौंदर्य का लोभ छोड़ देते, तो आगे जाकर हम भी पूरी तरह इसको निभा पाएंगे कि नहीं, आगे और भी दिक्कत आएगी। कि अन्न में जो कोमलता है भिन्न में वो कोमलता नहीं है। तो जो कोमल कांत पदावली काव्य में होती है और उसके अनुरोध से भी कहीं और बात आ सकती है। तो आखिरकार ये कहा कि हमको शास्त्र में ज्यादा सुधार करने की बजाय अपने ज्ञान में ही सुधार करना चाहिए। यानी हमको ये समझ लेना चाहिए एक द्रव्य और उस द्रव्य का गुण, तो गुण और द्रव्य में, अब ध्यान से सुनना पूरी बात, गुण और द्रव्य में, गुण और गुण में, गुण और पर्याय में अन्यता होती है, भिन्नता नहीं। और दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता होती है, अन्यता नहीं। और दो द्रव्यों में नहीं, अपना आत्मा के द्रव्य, तो सामने के द्रव्य से हमारा आत्मा भिन्न है, और दूसरे के गुणों से, अन्य द्रव्य के गुणों से हमारा आत्मा भिन्न है, और अन्य द्रव्य की पर्यायों से हमारा आत्मा भिन्न है। जैसा अपन ने ये लगाया ना गुण द्रव्य पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, अब ऐसा उल्टा लगाओ कि अपने द्रव्य से पर द्रव्य भिन्न है, अपने गुण से पर द्रव्य अन्य है, पर द्रव्य भिन्न है, और अपनी पर्याय से पर द्रव्य भिन्न है। तो ऐसे ये 9 बन जाएंगे भंग, 6 नहीं बनेंगे, एक एक के 3 लगेंगे। अपने द्रव्य से उसके द्रव्य गुण पर्याय, फिर अपने गुण से उसके द्रव्य गुण पर्याय, फिर अपनी पर्याय से उसके द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे 9 भंग बन जाते हैं। मेरा मतलब समझ गए ना? तो इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि ये जो अनंत शक्तियां हैं, 47 शक्तियां हैं, ये आत्मा की हैं, और इसलिए इनमें अन्यता है और भिन्नता नहीं है, पृथकता नहीं है।